यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सेकंड हमारा है। इस प्रश्न को हम समझते हैं। सेकंड प्रश्न में हमसे कहा गया है कि माना, उन्होंने ऑलरेडी माना है। क्या माना है कि सेट ए है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो 1 और 5 है, ठीक है। और एक सेट बी दिया है 3 और 7 दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद उस तथा उन्होंने एक रिलेशन भी दिया है, ठीक। उन्होंने आर जो दिया है वो क्या है, एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब एक नियम बनाया गया है, उस नियम के अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि आर, इस आर बराबर दिया है ए और बी इस प्रकार है। ए अवयव है किसका, ए का, मतलब ए क्या है, किसका अवयव है, ए का, और जो बी है वो किसका अवयव है, बी का। कहने का मतलब यह है कि जब आप रिलेशन का एलिमेंट्स लेते हो तो वो किस टाइप से लेना है, ए अवयव है किसका, ए का, और बी अवयव है किसका, बी का। तथा जब आप उसका ए माइनस बी करते हो, क्या करते हो, ये रिलेशन आपसे बोल रहा है, ठीक है। रिलेशन आपसे बोल रहा है कि आपको ए और बी इस प्रकार लेना है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इस प्रकार लेना है कि ए अवयव है ए का और बी अवयव होना चाहिए बी का। तथा ए माइनस बी, जब आप उसको ए में से बी को घटाते हो तो वो 4 का गुणज है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो 4 का गुणज है। हमें ऐसा एलिमेंट्स लेने हैं तो हमको दिखाना है, दिखाइए कि ए से बी में शून्य संबंध है, रिक्त संबंध है। अब हमने रिक्त संबंध, शून्य संबंध की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन में हमने लिखा यहाँ पर दिया है, ठीक है, दिया है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, हमारे पास 2 सेट्स दिए गए हैं। सेट ए यहाँ पर हमको दिया गया है 1 और 5। क्या दिया गया है, 1 और 5। सेट बी में हमको एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो हमारे पास है 3 और 7, ठीक। यहाँ पर रिलेशन आपसे बोल रहा है कि रिलेशन में आपको ए और बी इस प्रकार है कि ए अवयव है ए का तथा बी अवयव है बी का। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तथा ए माइनस बी 4 का गुणज है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक वही हमको प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है कि क्या करना है हमको इसमें, सबसे पहले आप इधर एक एरो डायग्राम बनाइए जिसके अंदर आपको क्या करना है, इधर लेना है सेट ए और इधर आपको लेना है सेट बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 और 5, ठीक है। और सेट बी के अंदर क्या है, 3 और 7, ठीक। अब जब आप इस 1 का इस 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 1 3, फिर क्या आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 3 का हम 5 का किसके साथ करते हैं, 3 के साथ, 5 का 7 के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसका ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं तो ए क्रॉस बी जब ज्ञात करेंगे तो ए क्रॉस बी में हमको एलिमेंट्स प्राप्त होंगे 1 3, ठीक। फिर हमको प्राप्त होगा 1 और 7, ठीक है। फिर इसके बाद हमको प्राप्त होगा 5 3, फिर इसके बाद हमको प्राप्त होगा 5 7, ठीक। अब यहाँ पर इस प्रश्न का जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपसे बोल रहा है कि ए क्रॉस बी के आपको ऐसे एलिमेंट्स लेना है जो इस रिलेशन का पालन करें, ठीक है। ए क्रॉस बी के अंदर आपको ऐसे एलिमेंट्स लेना है जो इस रिलेशन का पालन करे, इस आर के अकॉर्डिंग हो। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, इस 1 और 3 को क्या, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इस 1 और 3 को लेकर देखते हैं क्या ये इस रिलेशन के नियम का पालन करता है। जब
जब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को ले रहे हैं, एक ही जगह पर हम किसको ले रहे हैं, 1 को ले रहे हैं, तथा b की जगह पर हम किसको ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं। ठीक, जब हमने फर्स्ट एलिमेंट्स लिया है, जब a बराबर 1 तथा b बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने इस अवयव को लिया है तो क्या बोल रहा है, तब ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी। ठीक, मतलब 1 और -3, 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। और जब ये माइनस का 2 आता है तो ये जो माइनस का 2 है, क्या ये 4 का गुणज है? क्या अगर ये 4 के टेबल में आता है? तो बिल्कुल नहीं आता है, जो कि 4 का गुणज नहीं है, जो कि 4 का गुणज। देखिए अब हम क्या करते हैं, अगला एलिमेंट्स लेते हैं। अगला एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 और 7 है। जब देखिए इसको हम चेक करके देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमने ये फर्स्ट लिया है तो ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम इसको रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते हैं। ठीक, जब हम क्या करेंगे, एक की जगह पर क्या लेते हैं, 1 तथा b की जगह पर क्या लेते हैं, 7। एक की जगह पर 1 और b की जगह पर 7। तब अब हम क्या करते हैं, a माइनस b करते हैं, a माइनस b। तो a का मान कितना है, 1 और b का मान कितना है, 7। तो a माइनस b करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, अब क्या माइनस का 6 4 का गुणज है? 4 के गुणज का मतलब क्या होता है, जो 4 के टेबल में आता हो, 4 के पहाड़े में आता हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो क्या ये 6 है, ये 4 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल नहीं आता है। तो a माइनस बी तो क्या गया, -6, जो कि 4 का गुणज नहीं है। ठीक है, क्या आ गया, जो कि 4 का गुणज नहीं है। अब हम अगला एलिमेंट्स देखते हैं, 5 और 3। जब हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर 5 लेते हैं तथा b की जगह पर 3 लेते हैं, तब हम इसको चेक करते हैं। तब a माइनस बी मतलब 5 - 3, a माइनस बी। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, 5 - 3, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 4 का गुणज नहीं है, जो कि 4 का गुणज नहीं है, जो कि 4 का गुणज नहीं है। तो यहाँ पर इसमें हमने देखा है कि जब हमने पहला अवयव लिया वो भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, दूसरा लिया वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है, तीसरा लिया वो भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम अगला लेते हैं। देखिए ये प्लस का आएगा। ठीक है, ये कैसा आएगा, प्लस का। अब हम अगला लेते हैं, जब a बराबर 5 तथा b बराबर 7, तब a माइनस b। देखिए 5 - 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2, जो कि 4 का गुणज नहीं है, जो कि 4 का गुणज नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने a क्रॉस b निकाला था और हमने रिलेशन के एलिमेंट्स को निकालने का प्रयास किया, क्या किया है, रिलेशन को निकालने का प्रयास किया है। ये बात हम जानते हैं, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन उप समुच्चय होता है a क्रॉस b का। इस सवाल के लिए हम बात करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर रिलेशन के अंदर हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि A क्रॉस B के एलिमेंट्स में से हम उन एलिमेंट्स को ले सकते हैं जो रिलेशन ने बात आपसे बोली है, जो इस रिलेशन का पालन करता है। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये भी रिलेशन के अंदर नहीं आता है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये वाला भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब हमने इसको चेक किया 5 और 3 को, तो ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। जब हमने इसको लिया तो ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि हम ऐसा एक भी अवयव नहीं है जिसे हम ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो R है, क्या है? R उप समुच्चय होता है। क्या होता है? R उप समुच्चय होता है। किसका उप समुच्चय होता है? A क्रॉस B का। A क्रॉस B से हमने एक भी एलिमेंट्स नहीं लिया, इसका मतलब ये क्या आ गया? फाई आ गया। क्या आ गया? फाई। और फाई आके उप समुच्चय, किसका उप समुच्चय है? A क्रॉस B का। तो R बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? फाई। क्या प्राप्त हो गया? फाई। तो देखिए यहां पर R बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? R बराबर हमको प्राप्त हो गया है फाई। ठीक है, अब ये जो R बराबर हमको फाई प्राप्त हुआ है, ये फाई क्या बन गया? उप समुच्चय बन गया। किसका उप समुच्चय बन गया? A क्रॉस B का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हमको प्राप्त हुआ है ये क्या है? फाई है। और ये फाई प्राप्त हुआ है, कहने का मतलब ये था कि आपको इसका सबसेट लेना है। क्या करना है? इसका उप समुच्चय हमको बनाना है, और उप समुच्चय इस कंडीशन पे हमको बनाना है। लेकिन हम इस कंडीशन पे एक भी उप समुच्चय नहीं बना पाए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? फाई। ठीक है, तो R बराबर फाई उप समुच्चय किसका? A क्रॉस B का। तो यहाँ पर जो रिलेशन हमको प्राप्त हो गया है, तो ये रिलेशन क्या बन गया है? रिक्त समुच्चय बन गया है, या आप इसको क्या बोल सकते हो? शून्य संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो अतः R से R A से B में, A से B में शून्य संबंध रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध है। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। अब एक बार और इसको समझ लीजिए। ठीक है, एक बार और मैं इसको कंप्लीटली समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट में आपको 2 सेट्स दिए गए हैं और एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या किया है? इसका A क्रॉस B निकाला। ठीक है, A क्रॉस B निकालने के बाद जब आपने इसका A क्रॉस B निकाला है तो आपको 4 एलिमेंट्स प्राप्त हुए। इन चारों एलिमेंट्स को हमने रिलेशन की कंडीशन के अंदर रखकर देखा है, क्या ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? तो चारों में से ऐसा एक भी एलिमेंट्स हमको प्राप्त नहीं हुआ है जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमने पूरा कंप्लीटली इसको चेक किया, तो R बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? फाई। क्या बन गया? फाई। मतलब A क्रॉस B के का अगर हम एक उपसमुच्चय बनाते हैं इस रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो हमको क्या प्राप्त होता है? ओनली फाई प्राप्त होता है। तो फाई उपसमुच्चय है किसका? A क्रॉस B का। तो यहाँ पर ये रिलेशन की